दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल बौद्ध विनय कुमार राही में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपना पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है मन का कीचड़। आशा है इस कहानी को सुनकर हमारे मन में जो कीचड़ है वो ज़रूर साफ़ होगी। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, एक गरीब इंसान अपने गरीबी के कारण उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही कठिन हो गया था। एक पत्नी और दो पुत्रों के भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी थी। इसी उथल पुथल के चलते उसने घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय लिया। और एक दिन वो जब शाम हुई और उसने रात का खाना खाया और फिर सबके सो जाने के बाद रात को चुपचाप अपना घर परिवार छोड़कर चला जाता है। वो रात में बिना कोई मंजिल निर्धारित किए चला जा रहा था। जब वह एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा वहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए थे। ये देख उसने निर्णय लिया कि वो सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ ही विचरण करेगा। यह निर्णय लेकर वह भगवान बुद्ध के डेरे में पहुंचकर उनके चरणों में गिर जाता है और उनसे वो विनती करने लगता है कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख लें। उस गरीब इंसान पर कृपा करके भगवान बुद्ध उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ता है तो वह भी उनके साथ साथ चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता जा रहा था। जब वो चलते चलते एक जंगल में पहुँचे तो सभी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को जोरों की प्यास लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में एक सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वो सरोवर से पानी लेने चल पड़ा। जब वह सरोवर के पास पहुँचा तो उसने देखा कुछ जंगली जानवर उस सरोवर में उधम मचा रहे हैं, जिसके कारण उस सरोवर का पानी काफ़ी गंदा हुआ पड़ा था। सरोवर का कीचड़ और सारे सड़े गले पत्ते ऊपर उभर कर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वो बिना पानी लिए ही वापस लौट गया और उसने भगवान बुद्ध से जाकर कहा, भगवान, उस सरोवर में तो बहुत ही गंदा पानी था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद उससे उन्होंने कहा, जाओ उसी सरोवर का पानी ले आओ। भगवान बुद्ध की बात सुनकर वो शिष्य पानी लेने तो चल पड़ा, परंतु मन में यही सोचता जा रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। जब वह चलता हुआ सरोवर के पास पहुंचा तो यह देखकर चकित रह गया कि यह पानी इतना निर्मल व स्वच्छ कैसे हो गया है। शिष्य पानी को लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे यह प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, इतने थोड़े ही समय में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब सरोवर के नीचे का कीचड़ ऊपर आ गया था और सरोवर का पानी गंदा हो गया था। कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गई। इसी प्रकार हमारे मन की भी स्थिति होती है। जीवन की भाग दौड़ और कठिनाइयाँ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती हैं और तब हम गलत निर्णय ले लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने चित्त को शांत रखें और धीरजपूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी के कीचड़ की ही तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो निर्णय लेते हैं वो हमेशा ही सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का ये उपदेश उसके समझ में आ जाता है और वो शांति से बैठकर सोचता है तो उसे ये आभास हो जाता है कि उसने घर छोड़कर गलत निर्णय लिया था और वो भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका मंगल हो, कल्याण हो। नमो बुद्धाय। जय भीम।